औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद थ्योरिकली मैं आपको जीपीएस का जो इंट्रोडक्शन है वो दे रहा हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह साइट पे हम वर्किंग करेंगे, ठीक है। उसकी वीडियो मैं अलग से बना के बताऊँगा आपको। मगर ये जो इसकी जितनी भी एप्लीकेशन है, इनकी वर्किंग किस कॉन्सेप्ट के ऊपर होती है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर साइड में मैं कोई काम कर देता हूँ 10-15 मिनट या आधे घंटे के अंदर, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी जीपीएस या किसी भी टीएस पे काम करेंगे तो आपको उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने क्रिएट न्यू लाइन की बात कर ली है, अब है क्रिएट न्यू आर्क। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्रिएट न्यू आर्क हम दो मेथड से लगा सकते हैं। जैसे कि ऊपर बता रहा है 3 पॉइंट और नीचे उसकी वो पिक्चर भी शो कर रहा है कि हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए किसी भी आर्क के लगाने के, तो उसका रेडियस वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा और हमें वो आर्क लगा के दे देगा, ठीक है। उसकी मिसाल मैंने ये यहाँ पे रखी है। ये देखें, ये मेरे पास है एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ये है पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3। अब इन तीनों के ये फर्जी कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, इसमें कोई इतनी वो ओरिजिनल नहीं है। अब ये 3 पॉइंट देंगे और इसका रेडियस वो खुद कैलकुलेट करके हमें बता देगा जीपीएस। और दूसरी ऑप्शन है 2 पॉइंट आर, यानी 2 पॉइंट में कोऑर्डिनेट होंगे और हमारा रेडियस होगा। अब हम फ़र्ज़ करते हैं हमने 3 पॉइंटों के ऊपर हमने आर्क लगानी है, तो मैं जैसे ही 3 पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं ओके करूँगा, ठीक है। तो अब मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे कि लाइन 1 क्या है, ठीक है। लाइन 1 लाइन आईडी, स्टार्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ठीक है। और लाइन लेंथ ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अगर यहाँ पे बिल फ़र्ज़ है मैं वही देता हूँ जो मेरे पास थे, तो ये वो कोऑर्डिनेट है नीचे आपको, ये पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स कोड हैं, ठीक है। और मैं अगर फंक्शन को यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, सॉरी मोर को, तो ये इनके कोऑर्डिनेट भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तक हम आएंगे कैसे, ठीक है। देखें, जब भी आपने आर्क लगानी है तो आर्क लगाने के लिए आपके पास 3 पॉइंट पहले से इसके अंदर स्टोर होने चाहिए, ठीक है। अगर स्टोर नहीं है तो आप पॉइंट नहीं लगा सकते, या आप इसके अंदर एडिट करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ पहले पॉइंट के अंदर, तो मेरे पास पहले से यहाँ पॉइंट आईडी में वो पॉइंट पहले स्टोर होना चाहिए, जैसे आर्क 1, ठीक है। वो यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे दबा के रखूँगा, ठीक है, और इसको ऊपर करूँगा या इसको ऐसे सिंपली प्रेस करूं, ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है। अब इस लिस्ट के अंदर वो पॉइंट मेरे पास होना चाहिए पहले से। अगर नहीं है तो मैं यहाँ से न्यू से ऐड कर सकता हूँ, मगर ऐड करने में टाइम काफ़ी लगता है। कोशिश करेंगे आप डाटा पहले से अपना प्रिपेयर कर लें और इसको टेक्स्ट फाइल या जिस फार्मेट से इसके अंदर एक्सपोर्ट करना है वो कर लें। वो भी नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा जो पॉइंट नंबर है 64 है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये ऊपर स्टार्ट पॉइंट 64, सेकंड पॉइंट उसने मैं बता रहा हूँ कि जी आप ऐसा करें, सेकंड पॉइंट जो है ना वो 64 में रखा है, तो मैं यहाँ से 65 कर देता हूँ, ठीक है, 65। अब ये वो पॉइंट हैं जो इसमें पहले से सेव हैं, इनको मुझे, ठीक है। अब देखिए ये लेंथ नीचे नीचे कम हो रही है, ठीक है। पहले यहाँ पे लेंथ बहुत ज़्यादा बता रहा था। अब मैं थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको जनाब कोई लंबा पॉइंट देते हैं ताकि इसका जो डिस्टेंस है ना, ये देखें 288 मीटर। अब ये बता रहा है कि इन तीनों पॉइंटों के रेफरेंस, यानी 3 पॉइंटों का जो पीछे कोऑर्डिनेट जो सेव हैं उनके बिहाफ पे जो लेंथ बन रही है, लाइन की लेंथ, आर्क लेंथ, वो 288.2 सेंटीमीटर बनती है, ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ 3 पॉइंट्स। अब इन चीज़ को समझने के लिए कि हमने आर्क कब और कहाँ लेआउट करनी है, उसका डाटा पहले से इसमें मौजूद होना चाहिए, या वो डाटा आपके पास हो जब आप पॉइंट नंबर 1 दें, ठीक है, यहाँ पे तो न्यू करें और यहाँ पे आप अपनी आईडी लिख दें और यहाँ पे ईस्टर्न नॉर्थर्न लिख दें, ठीक है, और इसको आप कर दें, इसमें सेव कर दें। और इसी तरीके से बाकी के 3 पॉइंट भी आपने ऐड करने होते हैं। ये जो था होगा 3 पॉइंट का। अब हम वापस चलते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट और रेडियस। जैसे ही मैं 2 पॉइंट और रेडियस को करता हूँ तो इसके अंदर मेरे पास 2 पॉइंट होने चाहिए और उस आर का रेडियस होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। अब देखें, जो चीज़ पहले हमारे पास 3 पॉइंटों पे मुश्तमिल थी, अब स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस आ रहा है। अब फिर वही चीज़ है जो कॉन्सेप्ट है कि हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है वो पॉइंट या तो पहले इस मशीन इसके करैक्टर के अंदर सेव हो, ठीक है,
या इसमें मौजूद हो या मैनुअल इंटर करें, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मेरे पास पॉइंट इसमें सेव नहीं है, तो मैं यहाँ से न्यू करता हूँ। न्यू करने के बाद इसमें पॉइंट को इंटर कर लूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इंटर नहीं करूँगा, टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ से कोई एक पॉइंट ये 93 जो है ना इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास स्टार्ट पॉइंट 93 है और एंड पॉइंट 98 बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है, तो वो रेडियस मैं यहाँ पे देता हूँ। जब मैं रेडियस यहाँ पे दूंगा ना, ठीक है, तो ये जो नीचे आपको 34 लेंथ नज़र आ रही है ना, ये चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इस नीली पट्टी पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे रेडियस देता हूँ जनाब, ये पहले 50 का मैं देता हूँ, 50। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये डिलीट का बटन दबा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ 50। ठीक है, और मैं इसको, अब ये चेंज हो गई है, पहले 34 थी, अब ये 35 कुछ हो रही है। यानी जो भी आपके पॉइंट होंगे उसके बिहाफ के ऊपर ये इसकी कैलकुलेशन करके आपको बता देगा। फिर आप इसको स्टोर कर देना। स्टोर करने के बाद आपने फिर जो भी काम अपना करना है उसको स्टेक आउट कर दें, जो भी कर दें। तो मैं यहाँ से इसको वापस जाता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये था इसका क्रिएट न्यू आर्क का। ठीक है, इसका भी हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्रिएट न्यू पॉली लाइन, क्रिएट ऑफसेट लाइन और एक्सटेंड इसको डिस्कस करते हैं। फिर इन सब को इंशाल्लाह एक लंबी वीडियो के अंदर हम साइड पे प्रैक्टिकली इस पे काम करेंगे। ये थ्योरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकल काम कर देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं होता, तो आप बार बार कॉल करेंगे अपने दोस्तों को मुझे कि भाई ये मसला आ गया है, ये कैसे करना था, हमारे पास ये क्राइटेरिया काम करने का, ये कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर ही उसने मैनेज होना होता है। बस इस पर आप थोड़ा सा गौर करना चाहिए। ओके, खुदा हाफिज़।